सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू. सद्दाधनं शीलधनं हिरियोताप्यं धनं सुतधनं च चागो मे पञ्जावे सतमं धमं. सब्बे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपतिशरणा यं कम्मं करिष्यन्ति. कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति. सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष महामानव मान वंदना संगदान समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी को वंदना. संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण, आर्यगण और संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. विशेषतः 6 दिसंबर महामानव परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महाप्रयाण दिन, जिसे बौद्ध जगत में खूब श्रद्धा रखते हुए महापरिनिर्वाण दिन भी कहते हैं. तो सर्वप्रथम महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति पापपूर्ण आदरांजलि प्रकट करते हैं और उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो ऐसी कामना करते हैं. बोले साधु साधु साधु. अभी थोड़ी देर धम्म देशना सुनना है. सामने जो बैठे हैं धम्म देशना सुनने के लिए बैठिए. आप लोग अर्चन करेंगे तो हम धम्म देशना दे नहीं पाएंगे. और लाइव भी हो रहा है और लाइव देखने वाले को ये नहीं दिखता कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप लोग खाने के लिए दौड़ रहे हैं. धम्म देशना क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो लोग वो सोच सोच के हैरान हो जाते हैं. इसलिए शांत पूर्वक रहिए ताकि अच्छे से धम्म देशना हो और सभी का कल्याण हो. बोले साधु साधु साधु. एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास शुभ नामक मानवक आते हैं और भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान इंसान होके भी एक समान नहीं है, क्यों? देखा जाए तो इंसान इंसान जैसा ही है, सबका वही आंखें, वही चेहरा, वही हाथ, वही पैर, सारे इंसान वैसा ही दिखता है. जैसे गाय गाय की तरह, सिंह सिंह की तरह, ये कुत्ता कुत्ता की तरह, बिल्ली बिल्ली की तरह, वैसे ही इंसान इंसान की तरह ही दिखता है. परंतु ध्यान से देखे तो हर इंसान का चेहरा भी अलग अलग है, हर इंसान का बनावटी भी थोड़ा थोड़ा अलग है, उनका स्वभाव अलग है, वो करने वाला अलग है, वो खाने वाला अलग है, वो बोलने वाला अलग है.
तो शुभ मानवक प्रश्न करते हैं, भगवान इंसान इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? कोई इंसान अल्पायु है, माँ के पेट में ही मर जाते हैं, जन्म होते ही मर जाते हैं, बाल्यकाल में ही मर जाते हैं, और कोई इंसान दीर्घायु है, लंबी समय तक जीते हैं। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई इंसान अल्प रोगी है, बीमारी पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बीमार छोड़ के बीमारी होता नहीं है, और कोई है कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत अनेक अनेक बीमारी लेके बैठे हैं, छोटे से उम्र है फिर भी बड़े बड़े बीमारी है, बहुरोगी है। तो इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई खूब दरिद्र है, गरीब है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, बीमार हुआ तो दवा पानी करने के लिए भी नहीं है, और कोई कोई इतने धन संपत्ति के मालक है कि पैसे कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ जा रहा है पता नहीं, जितना खर्चा करो समुद्र में पानी निकालने जैसा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। इंसान इंसान के होके एक समान क्यों नहीं है? कोई कोई दिखने में खूब सुंदर रहता है, दिखते यहाँ कितने अच्छे, और कोई कोई दिखने में ही इतना घिनौना रहता है, हर कोई नजर फिरा लेते हैं। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई कोई बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बलवान, और कोई कोई है इतने कमजोर, इतने कमजोर। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? और जन्म में भी देखो, कोई कोई जन्म होते ही हजारों लाखों लोगों का सलामी मिलता है, इतने ठाट बाट ऐसो आराम, और कोई कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई कोई बहुत ही विद्वान है, पंडित है, इंटेलेक्चुअल है, और कोई कोई कितना भी कहो समझता ही नहीं, अज्ञानी है, मूर्ख है। इंसान इंसान होके एक समान नहीं, क्यों? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध उस शुभ मानव को समझाते हुए एक ही गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पति शरणा यं कम्मं करि संति कल्याणं वा पापकं वा तस्सदायादा भविष्यन्ति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, ये जैसा भी हो रहा है, सब अपना अपना ही कम्म है। कम्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं, वो काम को ही कम्म कहते हैं। और जो अच्छा कर्म करते हैं उसको अच्छा परिणाम आता है, जो बुरा करते हैं उसको बुरा ही परिणाम आता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है। कोई महाधनी हो रहा है वो उसका ही कर्म, कोई दरिद्र गरीब हो रहा है वो उसका ही कर्म, कोई विद्वान पंडित हो रहा है तो उसका ही कर्म, कोई अज्ञानी मूर्ख हो रहा है उसका ही कर्म। अल्पायु हो, दीर्घायु हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, सब अपना अपना ही कर्म है। कर्म दायादा, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। जिस तरह माता पिता के धन संपत्ति के अंशयार
दायाद उसके बच्चे बनते हैं। उसी तरह जो जैसा हम कर्म करते हैं वो कर्म के मालक हम ही है, वो कर्म के अंशयार हम ही है, वो कर्म के दायाद हम ही है। हमें ही भुगतना पड़ता है। हम थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो बुरा कर्म करते जाएंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो अच्छा कर्म करते जाएंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी हमें ही मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं थोड़ा पुण्य करके मेरा क्या ही होगा, मैं एक ही बार में बड़ा पुण्य करूंगा, ये छोटा छोटा पुण्य नहीं करूंगा, ऐसा अपहेलना नहीं करना चाहिए। थोड़े थोड़े पुण्य भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। और पाप भी है, ये थोड़ा सा पाप करके क्या ही होगा, इसमें मेरा मजा आ रहा है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, करता हूँ देखा जाएगा, ऐसा करके भी पाप नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख शांति का कारण बनता है। कोई पाप करता है, कोई गलत करता है और पाप से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागना चाहते हैं तो भागने की जगह कहीं नहीं है। कम से कम इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। चाहे समुद्र में छुपे रहो, चाहे जमीन में छुपे रहो, चाहे आकाश में छुपे रहो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं जो पाप कर रहा हूँ उससे तो मैं बची जाऊंगा, उसको तो मैं कहाँ कहाँ पीछे छोड़ ही दूंगा, मैं इतना चालाक हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, हम अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं, मगर कर्म को धोखा दे नहीं सकते। बरोबर कर्म अपना हिसाब कर लेता है। इसलिए अगर हमें बाद में पछतावा करके नहीं बैठना, शोक संताप करके आंखों से आंसू गिरा के रोते नहीं बैठना, तो गलत मत करो, पाप मत करो। पाप गलत हर कोई जाने अनजाने में करते रहते हैं, होते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं रहता जो पाप न करता हो, गलत न करता हो। इसका मतलब ये नहीं कि पाप होता है तो होने दो, ये मेरा स्वभाव है, मैं इसे क्यों बदलूं, मैं इसे क्यों छोड़ूं, ऐसा नहीं करना। पाप है तो पाप है, रियलाइज करो, महसूस करो। और पाप है तो दुख का कारण है, अशांति का कारण है, और हम खुद वो अशांति नहीं चाहते, वो दुख नहीं चाहते। इसलिए धीरे 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 वो पाप को छोड़ते 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 दूर होना है, दूर होना ही है। अगर पाप से दूर नहीं हुआ तो उसके दुख अशांति से कोई हमें बचा नहीं सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कर्म दायादा, जो जो जैसा जैसा कर्म करते हैं उसका दायाद वो खुद ही है, उसका मालक हम खुद ही है। हमें कैसे पुण्य का मालक बनना है या कैसे पाप का मालक बनना है, हम खुद ही जिम्मेदार है। इसलिए जो जैसा कर्म करता है याद रखना वो वैसा ही भुगतता है। कर्म योनि, बुद्ध कहते हैं जो जैसे जगह पे जन्म होता है उसका कारण भी कर्म ही है। जिसका अच्छा कर्म है वो अच्छे जगह पे जन्म होता है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त होना भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन सुगति में है। सुगति उन लोगों को मिलता है जो पुण्यवान है। पापी लोगों के लिए तो दुर्गति इंतजार करके बैठे है। नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर ये अपाय गति है, ये दुर्गति है। जो जो पाप करते हैं खींचता हुआ वो लोग दुर्गति में जाते हैं, मगर जो पुण्यवान है वो सुगति में आते हैं। मनुष्य से लेके देवलोक, ब्रह्मलोक, महाब्रह्मलोक सारे के सारे सुगति में है। कम से कम हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो हम तो पुण्यवान है। तो पुण्यवान जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये ध्यान देना जरूरी है।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कर्म योनि, कर्म की वजह से ही उसका अच्छे जगह पे जन्म होता है, उसका बुरे जगह पे जन्म होता है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है, बांधव है। अपना चरित्र, अपना कर्म अच्छा नहीं रहा ना, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं, शत्रु की तरह रहते हैं। और अपना चरित्र अच्छा रहा तो दुनिया के कोई भी कोने में जन्म हुआ हो फिर भी अपना सा लगता है। इसलिए ये कर्म की वजह से ही वो उसका अच्छा बुरा बंधु बनता है। कर्म पति शरणा, हमारा सही शरण भी यही कर्म है। कितना भी हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके बैठो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, दिन भर रात भर जपता रहो, पूजा करता रहो, पाठ करता रहो, ये हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। जब तक हम बुद्ध को सही रूप से अनुसरण नहीं करेगा, धम्म को सही रूप से अनुसरण नहीं करेगा, संघ को सही रूप से अनुसरण नहीं करेगा, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमारा काम ही अच्छा होना चाहिए, हमारा शरण यही है। यं कर्मं करिसन्ति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, तत्सदायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं, बुद्ध कहते हैं जैसे खेत में काम करने वाला किसान खेत में जो अन्न जो बीज डालते हैं वही वही वहाँ अन्न फलते हैं। धान का डाला तो धान ही, गेहूं का डाला तो गेहूं ही। वैसे ही जैसा काम हम करते हैं वैसा ही परिणाम आएगा। हम सामने वाले को खूब चिड़चिड़ होकर बात करेंगे, खूब गुस्सा से बात करेंगे और हम चाहते वो हमें जी हजूर करके बात करे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। और आप अच्छे से संयमित होके बात करेंगे तो सामने वाला भी वैसा ही बात करेगा। जैसा हम एक्शन करते हैं वैसा ही रिएक्शन आता है। ये प्रकृति का नियम है, तथागत बुद्ध के ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए उपासक उपासिकाएं हमेशा याद रखना, सब्बे सत्ता कर्म सका, हम जो जैसा कर्म करते हैं परिणाम वैसा ही मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, किच्छो मनुष्य पति लाभो, यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। परंतु उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा, तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं जो यहाँ उत्पत्ति होता है विनाश निश्चित रूप से होता है। जो जन्म लेते हैं मृत्यु भी निश्चित रूप से होता ही है। इतना दुर्लभ जीवन होके भी यह हमेशा रहने वाला नहीं है। अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है ये जीवन। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन को सही मायने में सही रूप से सदुपयोग करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। बुद्ध बार बार कहते हैं तुम में ही किचंग आतपो अखाटारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है। खूब मैत्री करुणा रखते हुए तथागत बुद्ध ने दुख के विषय में भी बताया, दुख के कारण तृष्णा के विषय में भी बताया, दुख मुक्त निर्वाण के विषय में भी बताया और दुख मुक्ति का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग भी बताया। तथागत बुद्ध ने वो दुख मुक्ति का मार्ग बताया और हम दुख मुक्त हुए, ऐसा नहीं होता। जब तक हम वो मार्ग पे चलेंगे नहीं हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं
करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। एक बार तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आते हैं और पूछते हैं, भगवान आप इतना सुंदर उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी इतने ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो क्या तम देशना सुनने वाले सारे के सारे दुख मुक्त हो गए क्या? सारे के सारे निर्वाण लाभी हो गए क्या? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक उपासक, ये तम देशना सुनने वाले सभी के सभी दुख मुक्त नहीं हुए, सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते। वो उपासक कहते हैं, आश्चर्य भगवान, तम देशना देने वाले आप जैसे उपासक हो, तम देशना देने वाले आप जैसे तथागत बुद्ध हो, तो वो उपासक कहते हैं, भगवान तम देशना देने वाले आप जैसे तथागत बुद्ध हो और सुनने वाले इतने ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनते हो, तो उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? ये तो आश्चर्य की बात है। तो भगवान बुद्ध अनेक उदाहरण देके समझाते हैं, तम देशना केवल सुनने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता, तम देशना सुनने मात्र से कोई दुख मुक्त नहीं होता, तम देशना सुन के समझ के अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे, तभी कल्याण होगा। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, सुनाथ तारेथ चराथ तम्म, ये तम्म ही क्या है? सबसे पहले सुनो, सुने हुए धम्म को धारण करो, धारण किए धम्म को परिचय करो, और अच्छा लगा तो पालन करो, परिपूर्ण रूप से पालन करो। धम्म पालन करना चाहिए कि नहीं? पालन करना चाहिए, परंतु धम्म केवल पालन करने मात्र से भी दुख मुक्त नहीं होता। जैसे आज यहाँ संगदान कार्यक्रम हो रहा है, बड़े बड़े भंते जी आए हैं, देश के कोने कोने से पूजने भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है। आज हमने शील प्रार्थना किया, हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता सेवन नहीं करेंगे। ये शील पालन करना चाहिए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए। तो पालन करते हैं कि नहीं? हाँ, पालन करते हैं कि नहीं? करते? ध्यान है कि नहीं? हाँ, पालन करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो क्या शील पालन करना बोले तो साल में एक दिन यहाँ जब संगदान कार्यक्रम होगा उसी दिन पालन करेंगे, ऐसा है क्या? या वर्षावास 3 महीना ही शील पालन करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। हिंसा आज नहीं करना, कल परसों भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। चोरी आज नहीं करना, कल परसों भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। व्यभिचार, असत्य और सुरापान से दूर रहना, ये आज भी ज़रूरत है, कल परसों भी ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत है। इसलिए बुद्ध कहते हैं परिपूर्ण रूप से धम्म का पालन करना चाहिए। उपासक उपासिकाएं पाप नहीं करना सबको पता है, सर्वांना माहिती आहे की नाही? पाप करायचं की नाही? हां, नाही करायचं, आणि पुण्य करायचं हे पण माहिती आहे की नाही? हाँ, माहिती है। छोटे बालक से लेके बड़े बूढ़े सबको पता है पाप नहीं करना, पुण्य करना। ये तो पता हुआ बात हो गया, परंतु क्या हम पाप से दूर है क्या? हाँ, पापासून दूर आहे का? पुण्य करते हैं क्या? पुण्य करना चाहिए, ये हमें पता है। क्या हम पुण्य करते हैं? निरंतर दान देते हैं, शील पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, अच्छे पुण्य कार्य करते हैं। बुद्ध कहते हैं कभी कभी पालन करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, निरंतर पालन करना चाहिए, परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, तभी हम दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं, सालों साल से धम्म देशना सुनने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं। बुद्ध कहते हैं जो जो व्यक्ति को ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि मुझे धम्म में खूब गंभीर होके आगे बढ़ना है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इसको हम ऐसे ही नाश नहीं करेंगे, कुछ न कुछ हासिल करके ही रहेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करें। तो ऐसे समय में तथागत बुद्ध कहते हैं जो उपासक उपासिकाएं सही मायने में धम्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रद्धावान बनो। क्या बनो? क्या बनना है? श्रद्धावान बनना है। ऐसे बुद्ध के प्रति विश्वास, ऐसे धम्म के प्रति विश्वास, ऐसे संघ के प्रति विश्वास, कोई कुछ भी कहे अपने श्रद्धा कंप नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, ऐसे दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। जो हम बुद्ध की वाणी सुन रहे, इससे हमारा कल्याण होगा, होके ही रहेगा, ये श्रद्धा भाव होना चाहिए। विश्वास रहा, श्रद्धा रहा तो दान भी खूब अच्छे से दान दे पाएंगे, खूब अच्छे से शील पालन कर पाएंगे, खूब अच्छे से ध्यान साधना कर पाएंगे। श्रद्धावान होना चाहिए। उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं जो जो श्रद्धावान बनते हैं अब उसको आगे बढ़ के शीलवान बनना है, हमेशा शील पालन करना है। आप लोग कभी कंपेयर करके देखते हैं कि नहीं, तुलना करके देखते हैं कि नहीं। एक व्यक्ति है यहाँ हिंसा करने वाले, एक व्यक्ति है यहाँ हिंसा ना करने वाले। आप लोग बताइए हिंसा करने वाले अच्छे से जी पाएंगे या हिंसा नहीं करने वाले अच्छे से जी पाएंगे? हाँ, हिंसा करने वाले को अनेक परेशानियां है, जीवन का अनेक खतरा है, हाँ, वो अच्छे से जी नहीं पाएंगे और पाप और कुशल तो कितना कितना। और हिंसा न करने वाले व्यक्ति सबसे आराम पूर्वक मैत्री करुणा रख के अच्छे से जी भी पाएंगे और पाप से दूर भी हो पाएंगे। इसीलिए हिंसा ना करने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख कष्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, उल्टा अनेक पाप से दूर होके आराम से जी पाएंगे। इसलिए कम से कम गृहस्थ जीवन में हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, अच्छे से शीलवान बन के पालन करना है। उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं उससे आगे ये श्रद्धावान बनने के बाद, शीलवान बनने के बाद अब क्या करना है? तो बुद्ध कहते हैं लज्जा भय बना के रखो, पाप करने में लाज, पाप करने में डर बनाए रखो। उसके बाद क्या करना है? श्रुतवान बनो, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, समझते जाओ, जितना समझेंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे। समझ होना बहुत जरूरी है। ना समझ एक अंधकार की तरह है और समझ लाइट की तरह है। जीवन में अनेक चीज स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए अच्छे धम्म का जानकारी लो, अच्छे ज्ञान बढ़ाते जाओ, बहुश्रुत बनो। और उसके बाद क्या करना है? त्यागवान बनना है, दान देते रहना है। जो हम श्रद्धा से अपने चीज दूसरों को देते हैं उसे दान कहते हैं। अपने मेहनत से कमाए हुए धन संपत्ति दूसरों के हित कल्याण के लिए भी दान देते जाना चाहिए। दान देने में किसका कल्याण होता है? माइटे आए किसका कल्याण? बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं दूसरों के हित कल्याण के लिए दान दे रहा हूँ। नहीं, दूसरों का हित कल्याण होगा नहीं होगा ये पता नहीं, परंतु दान देते ही पुण्य मिल गया, वो पुण्य न जाने कितने कितने सुख शांति का कारण बनेगा। तो कल्याण किसका हुआ? दान देने वालों का। दान देने वाले का चित्त और दान लेने वाले का चित्त बरोबर नहीं रहता। दान देने वालों के मन में त्याग चित्त, श्रद्धा चित्त भरा रहता है।
इसलिए दान देने वालों का कल्याण है, लोभ चित्त को भी दमन कर सकते हैं। इसलिए दान देते रहना है, दान का अभ्यास करते रहना है। जो दुख मुक्त बनना चाहते हैं, यहाँ एक बोतल है, देखिए, अगर ये बोतल को ढक्कन निकाल के इसको हम ऐसा उल्टा करेंगे ना, इसमें जितना भी पानी है, थेम्ब थेम्ब शुद्ध, सारा का सारा पानी निकल जाएगा, कोई भी पानी इसमें नहीं रहेगा। दान देने वाले जो दुख मुक्त होना चाहते हैं, बुद्ध होना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति इस तरह से दान देते हैं। अपने पास ये मला पाइजे ऐसे बचा के नहीं रखता, दूसरों को जरूरत पड़ा, आवश्यक पड़ा, ऐसे दान देते जाते। ऐसा त्याग चित्त होना चाहिए। हाँ, ऐसे संघ कार्यक्रम में 5,000 दान देना है तो 5,000 तो ये आपने कहा हमारी श्रद्धा से, ये उसके तरफ से करके भर के दान देने की वो श्रद्धा चित्त होना चाहिए, ये त्याग चित्त होना चाहिए। जितना दान त्याग करेंगे उतना बढ़ चढ़ के आएगा। जो यहाँ श्रीमंत है, धनवान है, सारे के सारे दान दे के आए, इसलिए वो श्रीमंत हुआ है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए त्यागवान होना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर दुख मुक्त होना चाहते हैं तो प्रज्ञावान होना है। हर चीज को सही रूप में समझना है। दुख को दुख के रूप में, दुख मुक्त निर्वाण को निर्वाण के रूप में, जो जैसा है यथाभूत ज्ञान रखना है। शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा दुख मुक्ति के लिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए जो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, ऐसे उपासक उपासिकाएं ध्यान रखना, श्रद्धावान बनना है, शीलवान बनना है, लाज शर्म पाप करने में रखना है, बहुश्रुत बनना है, त्यागवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा लेके अपनों को वो धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म को खूब अच्छे से जान के समझ के व्यवहार में पालन करना है। जितना पालन करेंगे उतना हमारा कल्याण होगा, हमारे अपनों का कल्याण होगा। इसलिए आज के संगदान में धम्म देशना देने वाले पूजने भिक्षु संघ बहुत सारा है, ज़्यादा धम्म देशना लंबा नहीं करते। और इस तरह का धम्म देशना अपने बुद्धास टीचिंग यूट्यूब चैनल में भी भर के पड़ा है, हजारों है। आप लोग वहाँ भी अपने समय के हिसाब से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फिर एक बार विशेषतः महामानव मानवंदना संगदान समारोह में उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। इस संगदान का नेतृत्व करने वाले संयोजक पूजनीय भिक्षु शीलबोधि ठेरो प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ और हमारे पूजनीय भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी को भी ससम्मान बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे। बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर अग्रगामी होके दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। साधु बनते, साधु बनते, साधु बनते। भगवान बुद्धाची धम्मदेशना जेव्हा ईशीपतन मृगदाय वनामध्ये होत होती, जेव्हा जेव्हा भिक्खू संघ असा स्तब्ध असायचा की एक एक शब्द
त्यांच्या हृदयाच्या पटलावर पडायचं आणि त्याचा तो सुखद आनंद अनुभवायचा. तिकडे जे जेवायला बसलेले लोक आहेत त्यांना खूपदा सांगितलं की फक्त ताटावर बसायचं, काहीच मागायचं नाही, सगळं येऊन पडते, तरी पण हालचाल थांबत नाही. बाकीचे लोक जे उभे आहेत त्यांनी बसून घ्या. धम्मदेशना खूप मन लावून ऐका, खूप प्रेमाने ऐका. अंतकरणाच्या आपल्या पटलावर ती धम्मदेशना आदळेल आणि त्याचे तरंग आपल्या शरीरामध्ये उमटतील, तर तुम्ही धम्मदेशना ऐकल्याचं समाधान मिळेल. पूजनीय भदंत फ्रा बुद्धश्री महाथेरो यांना भिक्खू संघातर्फे मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्व उपासकांच्या हितासाठी सुखासाठी धम्मदेशना द्यावी. पूजनीय भदंत फ्रा बुद्धश्री महाथेरो. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. दुर्लभो पुरी सजया न ससाभत जायते यत्तः सो जायति धीरो तंकुलं सुखमेदति. साधु साधु साधु. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भारत रत्न विश्वभूषण परम पूज्य डॉक्टर B.R. आंबेडकर, अंतर्जातिक स्तर के परिसर के सम्माननीय इस धम्म परिसर में उपस्थित परम पूज्य भदंत विशुद्धानंद महातेरो भांते जी प्रमुख, अनुत्तर पुण्य क्षेत्र माननीय भिक्षु संघ को मैं विनम्र वंदना निवेदन कर रहा हूँ. उपस्थित भिक्षुनी संघ, श्रामणेरो संघ और महाराष्ट्र के बहुत कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु उपासक उपासिकाओं, मैं सबको नालंदा सामाजिक शैक्षणिक केंद्र आयरोली की ओर से मंगलमैत्री और शुभेच्छा ज्ञापन कर रहा हूँ. संप्रति काली विश्वभूषण बाबा साहेब के 1956 6 दिसंबर में जो उन्होंने महाप्रयाण किया, काल वो दिवस पालन करने के लिए, उस महान महामानव को पूजा करने के लिए, वंदना करने के लिए कोने कोने से भांते लोग, आप उपासक उपासिका दादर चत्तभूमि में उपस्थित हुए थे. आज भी सब लोग अपने आप को बहुत हैरान थकावट महसूस कर रहा हूँ. फिर भी जो भांते दूर दूर से आए हैं उन लोगों को थोड़ा स्वास्थ्य के लिए हमारे परम पूज्य भांते
बदंत विशुद्धानंद बांते जी के सहयोग से यहाँ का मुंबई में भिक्षु संघ और इस सराउंडिंग एरिया में जो जो श्रद्धालु उपासक उपासिका धार्मिक संगठन के जो पदाधिकारी वर्ग है, सबको कायिक वाचनिक और आर्थिक सहयोग से बांते ने इस कार्यक्रम को हर साल करके आ रहे हैं। आज मैं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इतना सारे परम पूज्य भिक्षु संघों को देखकर मुझे भी बहुत आनंद और पुण्यवान महसूस हो रहा है। और एक साथ इतना उपासक उपासिका लोगों को भी देख के मुझे भी गर्व महसूस हो रहे हैं। मैं शुरुआत में जो गाथा आप लोगों को सामने यहाँ पर पाठ किया है, दुर्लभो पुरी सजायो ना स सब्बत जायति यत्ता सो जायतो धीरो तंकुलं सुखमेदगा। ये धम्मपद का एक गाथा है। उसमें बुद्ध ने कहा, पंडित, मेधावी, विद्वान व्यक्ति, महापुरुष व्यक्ति, महामानव व्यक्ति कभी हर जगह में, हर प्रदेशों में, हर क्षेत्रों में जन्म नहीं लेते हैं। महापुरुष का जन्म हमेशा जन्म लेना यह दुर्लभ है। अगर किसी पुण्य का प्रभाव से उस महान व्यक्ति, उस महामानव जिस क्षेत्रों में, जिस स्कूल में, जिस प्रदेशों में जन्म लेते हैं, उस क्षेत्रों, उस समय, उस प्रदेश, उस गांव, उस नगर समृद्ध होते हैं, बहुत समृद्धशाली हो जाते हैं उस आसपास के सारे मनुष्य जीवन में भी। ठीक उसी तरह आज से 2500 साल पहले महामानव गौतम बुद्ध जन्म लेके इस सारे के सारे प्राणियों को दुख से छुटकारा मिलने के उन्होंने मार्गदर्शन किया। और उनका परिनिर्वाण के लगभग 218 साल बाद सम्राट अशोक आके फिर उनका बताए हुए धम्म को, मार्ग को पूरा विश्व में उन्होंने प्रसार करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़े। और 20वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के महुआ गांव में महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म ग्रहण करके बहुत दुखों के साथ, कठिनाई के साथ, प्रतिबंधकता के साथ अपने आप को आत्मप्रतिष्ठा करके इस पिछले बढ़ गए सारे लोगों को आज़ादी देने के लिए लड़ाई करके उन्होंने अंत में आम सब लोगों को बहुत हजारों साल से आम लोगों को जो गुलामी था उसको आज़ाद दिलाया। तो वो आकर केवल वो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र जो 1956 ने उन्होंने
14 अक्टूबर में नागपुर में दीक्षा लिया है। केवल वो नागपुर वासी को नहीं, महाराष्ट्र को नहीं, इंडिया को नहीं, परंतु वर्तमान में पूरा विश्व को उन्होंने समृद्धि कर दिया है। इसलिए हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली, समृद्धि और सौभाग्यवान हो कि हम लोगों को जन्म का समय में बाबा साहब ने इस संसार में आकर बौद्ध धम्म का जो मार्ग है, वो मार्ग में अपने आप को आत्म प्रतिष्ठित करने के लिए अनुप्राणित किया। तो इसलिए वो आम लोग के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी छोड़ के गया है। उनको जो 2-4 बात ऐसा है, आप सब लोग जानते हैं कि उनका जो उपदेश है कि अगर हम लोग अपने आप को इस संसार में, बुद्ध ने कहा दुर्लभंस मनुष्यत्तानंग, इस मानव जन्म ग्रहण करना, मानव जन्म लेना, इस मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करना बहुत बड़ा दुर्लभ है, यानी कठिन है, कठिन से भी कठिनतर है। तो इसलिए इस दुर्लभ मानव जन्म को साकार करने के लिए अपने आप को एक आत्म प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्ति बनाने के लिए केवल नहीं, इस समाज में जीने के लिए, एक आत्म प्रतिष्ठित करने के लिए हम लोगों को हमेशा एकत्रित होना बहुत आवश्यकता है। हम लोगों को शिक्षित होना बहुत आवश्यकता है और हम लोगों को शिक्षित होके हमेशा, बुद्ध ने कहा सुख संगस्स समग्गी, सबसे इस संसार में ज्यादा सुख है संगठित होकर रहना। समग्गानं तपसुको, और संगठित होकर हमारे जो करणीय कर्तव्य है वो कर्तव्य संपादन करने से वो और भी ज्यादा सुखदायक होती है। तो केवल आम लोगों को शिक्षित और संगठित होना ही काफी नहीं है। शिक्षित संगठित होकर आम लोगों को क्या करना है, क्या करना चाहिए, इस विषय पे बहुत गंभीरता से देखने के बाद जो करणीय कर्तव्य है, अगर मुझे जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल रहा है तो संगठित होके साम्य, मैत्री, अहिंसा, मुदिता, ये सब का बीच रह के अधिकार के लिए लड़ना भी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए तो आम लोगों को अगर कथायो कथा फुग्गला, बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति मुझे कभी ना कभी मदद किया है, मेरे जीवन में मुझे जिस व्यक्ति से चाहे 1 पैसा का हो या लाख पैसा का हो, चाहे एक खाना का दाना से हो, चाहे जीवन भर खाना का हो, अगर एक बातों से हो या बहुत बातों से हो, अगर कभी मुझे मदद मिले तो मेरा भी जिम्मेदारी और कर्तव्य है उसको कुछ ना कुछ मदद करना है। जिसका मेहरबानी हमारा पर आया है, जिसके मेहरबानी से मैं नीचे तक ऊपर तक आया हूं, तो मुझे उनको मेहरबानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर भूल जाए तो आम लोगों को ये जो मनुष्य जीवन है, आम लोगों को
इंसानियत जो है वो नहीं रहेगा। एक सादा सीधा जानवर जैसा अपना जीवन हो जाएगा। तब अगर किसी ने मुझे मदद किया है, मैं बदले में उसको हमारा सामर्थ्य होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए आम लोगों को बुद्ध का जो धम्म है वो सतत हमेशा सजग रहने के सिखाया है। तो वो सजगता, वो जागरूकता आम लोगों को मन में हमेशा रखना चाहिए। बाबा साहब का कारण से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो उनको शिक्षा, उनको नीति निर्देशना, उनको बताए हुए मार्ग से अगर हम लोग छूट जाएगा, दूसरा मार्ग में चलने लगा, तो अभी यहाँ पर जो जो है सब लोग शिक्षित है, तो अपना विचारधारा से चिंता करना के आवश्यक होते हैं। हम लोग किस तरफ अगला कदम फेंक रहा है, जो कदम फेंक रहा है, जो कदम ले रहा है वो सही है, ये गलत है। 1 मिनट चिंता करने से उसका उत्तर, उसका जवाब हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत आवश्यकता है कि बाबा साहब का दिया हुआ हिसाब से कहूँ, उनको मेहरबानी से अगर वो आम लोगों को और आप लोगों को और नहीं देखता, आम लोगों को बारे में चिंतन मनन नहीं करते, केवल अपनाओं को बारे में सोचते, तो ना आम लोग यहाँ तक पहुँच सकता था और ना इतना कुछ आम लोग को जीवन में प्रगति, विकास, समृद्धि हो सकता था। तो खुद के बारे में कभी सोचा नहीं। केवल जो व्यक्ति महाज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, महामानव होते हैं, वो कभी अपना बारे में नहीं सोचता, हमेशा औरों को बारे में सोच के उनका जीवन निर्वाह करते। जैसा कि बुद्ध उनको युवराज अवस्थाओं में किसका कमी था, किसका भी कमी नहीं था, सब कुछ था। धन दौलत, परिवार, राजप्रसाद, खूबसूरत यशोधरा बीबी, सती साध्वी पत्नी, एकदम कोमल उनका राहुल पुत्र, सब कुछ तो था। लेकिन आम लोगों को बारे में, आप लोगों को बारे में, इस संसार के सारे दुखियारों को दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने चिंतन मनन करके आम लोगों को दुख से छुटकारा पाने के लिए, मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने सारे के सारे सब कुछ छोड़ के 40 साल तपस्या करके बुद्ध बना। अगर ठीक वैसा बाबा साहब भी अपनाओं बारे में सोचते तो ना जानी आज क्या कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आम लोग को बारे में सोचकर आम लोगों को कैसे गुलामी से छुटकारा मिले, कैसे दुखों से छुटकारा मिले, कैसे हम लोग नीचे से ऊपर तक आ सको, यह सोचकर उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा लिया और आम लोगों को, आप लोगों को, सबको सिर ऊंचा करके पढ़ाई में अपना व्यक्तिगत जीवन को विकास के लिए उन्होंने कदम उठाया। तो इसीलिए आम लोगों को जो कर्तव्य है, आम लोगों को वो कर्तव्य से कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए दान का बारे में मैं 2-3 शब्द कहूँगा संक्षेप में। भगवान बुद्ध ने दुर्लभ अंशा मनुष्यतनं, मानव जन्म का जो दुर्लभ है, इस दुर्लभ जन्म को सुलभ करने के लिए, साकार करने के लिए, मानव जन्म के श्रेष्ठत्व
उपयोग करने के लिए 3 मार्ग बताया है। 3 सीढ़ियों में अपने जीवन में हमेशा चलने के लिए उपदेश दिया है। पहला जो है दान मार्ग, दान सीढ़िया। दूसरा जो है शील, सदाचार जीवन, दान, त्याग भाव, शील, सदाचार जीवन और भावना, चाहे विदर्शन विपස්සना हो या समता भावना हो। ये भावना दानशील भावना, दान का माध्यम से अपना मन में जो लोभ है, हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, 2 रुपया होगा तो 5 रुपया चाहिए, 1 लाख होगा तो 1.5 लाख बनाना चाहिए, 1 गाड़ी हो तो 2 गाड़ी करना चाहिए, ये जो हमेशा चाहिए चाहिए, ये चाहिए को दूर करने के लिए, ये लोभ जो है, लालच जो है, उसको त्याग करने के लिए बुद्ध दान देने का अभ्यास करने के आए, यानी त्याग करना है। तो त्याग करने से अपना मन में जो लोभ है, वो लोभ धीमे 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 क्षय होते जाएगा। तो मन में अलोभ भाव उत्पन्न होगा। दूसरा जो है शील, ये जो आप लोग 5 शीला लिया है, हत्या, चोरी, बेबिचार, झूठ और नशीला चीजें, ये 5 चीजों से अपने आप को दूर रखने से वही व्यक्ति धार्मिक, सदाचार, सत जीवन जी सकते हैं। ये सदाचार सत जीवन जीने से मन में जो हमेशा हिंसा है, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अभी बदले में उसको मैं डबल कहूँगा, किसी ने मुझे एक बार धोखा दे दिया, अभी बदले में मैं उसको 4 बार धोखा देगा, किसी को प्रगति हो रहा है, मैं उसको प्रगति देख के मुझे जलन हो रहा है, ये जो हिंसा जो है भाव जो है वो दूर होते जाएगा। धीमे धीमे मन में अहिंसा को भाव उत्पन्न होगा। ये जो मेत्ता, करुणा, मुदिता जो है, ये मुदिता भाव मन में उत्पन्न होगा। किसी ने दुखी जीवन जी रहा है, उसको देखकर मुझे भी अरे ये बेचारा कितना दुखी है, और किसने सुखी जीवन जी रहा है, देख के मन में कितना सुख, अरे देखो ये खूब सुखी है, मैं चाहता हूं हर लोग ये जैसा सुखी रहे। तो ये मुदिता भाव मन में उत्पन्न हो जाएगा, अहिंसा धीमे धीमे दूर होते जाएगा शील सदाचार जीवन जीने से। और तीसरा जो है भावना, 2 प्रकार का भावना होती है, एक मेत्ता भावना और एक विदर्शन विपස්සना भावना। तो चाहे मेत्ता भावना हो चाहे विदर्शन भावना हो, भावना का मतलब है चित्तों को, मन को एकाग्रता करना है। हाँ, जब तक हम लोग मन को, चित्तों को एकाग्रता नहीं कर पाऊंगा, बुद्ध ने कहा, आप लोग जानते हैं त्रिपिटक है, बौद्ध धम्म ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक शुद्ध विनय अभिधम्म, शुद्ध पिटक में एक किताब है धम्मपद। ये धम्मपद में 423 गाथाएं है। उसमें पहला नंबर जो है मनाफुबंगमदम्मा, मैं जो भी करता हूं, जो भी बोलता हूं, उसका पहला जो है अपना मन है। अगर अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, अगर बुरा करेगा या बुरा बोलेगा तो बुरा ही होगा। तो करे या बोले, वो सबसे पहले मन से उत्पन्न होते। मैं किसी को मार डालेगा, काट डालेगा, हत्या करेगा, ये मैं ऐसा कभी किसी को हत्या नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी भर नहीं है। वो सबसे पहले अपना मन में उत्पन्न करेगा, मैं उसको मारूंगा, चिंतन मनन करूंगा मारने के लिए, मन में हिंसा उत्पन्न करना पड़ेगा। किसी की कभी मेरा मन में कभी उत्पन्न है नहीं हुआ, किसी के साथ बुरा बर्ताव करेगा या किसको बेविचार करेगा, ऐसा ही कर दे, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं है। पहला मन में, इसलिए बुद्ध मन को प्राधान्य दिया।
तो मन को कंट्रोल करने का, मन के अपना बस में लाने का जो तरीका है वो भावना है। चाहे समता में कीजिए या विपश्यना में कीजिए, लेकिन समता में कर करके मन थोड़ा एकाग्रता होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे बांते उपासक उपासिकाएं है, विपस्सी साधक भी है, विपश्यना टीचर भी होंगे, बांते भी बहुत से है विपश्यना टीचर, हमारे बड़ा बांते जी भी विपश्यना सिखाते। तो चाहे कुछ भी करे, पहला आनापाना से हम लोगों को मन को एकाग्रता करना आवश्यक होता है। बिना आनापाना को मन को एकाग्रता ना करके विपश्यना कभी पॉसिबल नहीं होगा। वैसे तरह ये जो मेत्ता भावना जो है वो भी, समता भावना जो है वो भी एक मन को कंट्रोल करने का एक अभ्यास। तो इसलिए इस मानव जीवन को साकार करने के लिए दुर्लभंसा मनुष्यत्तानंग, इस मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। ना जाने कितना जन्म करोड़ों बार जन्म करने का बाद कोई व्यक्ति कुशल कर्म संपादन करके एक बार मानव जन्म में जन्म लेते हैं। भले किसी की हो सकता है पुनर्जन्म का विश्वास नहीं भी करते, करे या ना करे, लेकिन बुद्ध को ये बात हम लोग कभी भूलेगा नहीं। कौन बात? अनेक जाति संसारांग संदा विस्सांग अने विस्सांग गहाकार को गबे संतो दुख जाति पुनः पुनः। जाति का मतलब है जन्म ग्रहण करना। जैसे हम लोग जो चार आर्य सत्य में बोलता है, जाति पी दुख, जड़ा पी दुख, व्याधि पी दुख, मरणम पी दुख, अप्ये ही विपयोग दुख, प्ये ही विपयोग दुख, अप्ये ही संपयोग दुख, संकितेना पंचा उपदन कंद दुख। ये जो जाति भी दुख, जाति का मतलब है जन्म हुआ तो दुख है। जन्म हुआ तब तो मेरा बुढ़ापा आएगा, जन्म हुआ मनुष्य होके इसलिए तो हमारा बीमारी आया, और ये बीमारी यार बुढ़ापा इसलिए तो मुझे अंत तक मरने तक लेके गया। जाति ना होता, जन्म ना होता, मुझे ना दुख ना व्याधि ना बुढ़ापा कुछ नहीं आता। तो बुद्ध ने उस गाथा में बताया अनेक जाति संसार, ना जाने इस संसार में मुझे कितना करोड़ों बार जन्म ग्रहण लेना पड़ा। संदा विस्सांग अनि विस्सांग गहाकारों को गवे संत, जिस कारण से बार बार मुझे इस संसार में जन्म ग्रहण करना पड़ रहा है वो अभी मैं देख लिया। किस कारण? वो कारण यही है हमारा लोभ देश मोह, जो तृष्णा है, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। ये तृष्णा आदमी को बार बार प्राणियों को जन्म ग्रहण करने का प्रमुख कारण है। अभी तन्हा खाया मत जगह, अभी मैं वो तृष्णा को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया, हत्या कर लिया, ध्वंस कर लिया, तृष्णा मुक्त हो गया। अभी हमारा पुनः जन्म पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए जो बोल रहा है ना जाने कितना करोड़ों साल करोड़ों बार जन्म ग्रहण करके एक बार मनुष्य जन्म मिलते हैं। तो वो मनुष्य जन्म को साकार करने के लिए बुद्ध का वो 3 सीढ़ी में अपने आप को अपनाना पड़ेगा और 3 सीढ़ियों में हमेशा चलना पड़ेगा। पहला दान करके मन से लोभ दूर करो, मन में अलोभ भाव उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद शील, सदाचार जीवन जीने के समय मन में जो हमेशा हिंसा जो है, और को सुख नहीं दे सकता हो, औरों को दुखी देखते मैं सुखी हो रहा हूं, ये बात धीमे धीमे मन से रहित हो जाएगा, अस्तमित हो जाएगा, दूर भाग चला जाएगा। तो मन में अहिंसा का भाव उत्पन्न होगा, मंगलमती उत्पन्न होगा, मुदिते का भाव उत्पन्न होंगे। और उसके बाद तो ये जो दान और शील, ये दोनों मुझे सहयोग करेगा। मैं अगले कदम भावना तक, चाहे समत हो या विपश्यना, और विपश्यना करने के लिए मुझे सहयोग मिलेगा। तो हम लोगों का लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? हम लोग मनुष्य है, ये जो दानशील, इतना गर्मी में हम लोग सब बैठे रहे, बांते लोग कितना कष्ट करके आके फिर कहाँ रेस्ट करेगा, लेकिन इसमें बैठे क्यों? हम लोगों का डेस्टिनेशन है कि इन ऑर्डर टू स्पिरिचुअल लाइफ, गेन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, परमात्मिक सुख शांति के लिए, सारे के सारे तृष्णा से छुटकारा पाने के लिए
निर्वाण जाने के लिए, परिनिर्वाण हम लोग के लिए नहीं, परिनिर्वाण केवल सम्यक संबुद्ध के लिए परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। हम लोग को तृष्णा से छुटकारा पाकर मुक्तावस्था तक पहुंचने के लिए हम लोगों को सबका लास्ट डेस्टिनेशन होते हैं। बुद्धिजीवन में 31 लोकभूमि होते हैं, 6 प्रकार का देवकुल होते हैं और 8 प्रकार का ब्रह्मलोक होते हैं, 16 प्रकार का 4 प्रकार का आपका अरूप ब्रह्मलोक होते हैं, 16 प्रकार ब्रह्मलोक होते हैं। ये 4 प्रकार अफाय तिज्जकोशुर नरक प्रेत होते हैं। टोटल 31 लोकभूमि में हम लोगों को किधर भी जन्म नहीं लेना है। लास्ट डेस्टिनेशन हम लोग हर चीज कहते हैं सब्बा दुख का निस्सरण, सारे के सारे दुखों से समाप्त करके निब्बानां सच्ची करना तया, निर्वाण साक्षात करने के लिए हम लोग को लास्ट डेस्टिनेशन, अंतिम गंतव्य स्थान जो है, अंतिम लक्ष्य स्थान जो है निर्वाण। तो ये निर्वाण जाने के लिए हम लोगों का आप लोग जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, दानशील भावना का अभ्यास, और हम लोग जो भिक्षु जीवन जी रहा हो, जो सामने जीवन जी रहा है, जो भिक्षुनी जीवन जी रहे है, शील समाधि प्रज्ञा। भिक्षुनी संघ के लिए शील समाधि प्रज्ञा, और आप लोग जो गृहस्थ जीवन जी रहे दानशील भावना का अभ्यास करना, वही करने के लिए आप लोग इस गर्मी में यहाँ पर आए हैं। आइए आज जो यहाँ पर महामानव का उपलक्ष्य करके, बाबा साहब के उपलक्ष्य करके, हमारे बड़ा बांते अंतर्जातिक के आते संपन्न सब लोग जानते, औरंगाबाद में उनका बहुत बड़ा विहार है, बुद्ध गया में बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग जाके बुद्ध गया में जाएगा नहीं मिलता है। बांते जी आप सब लोगों को ताकि जाके कम से कम खाना मिले या ना मिले, इतना दूर जाके ये 4 महातीर्थ स्थान बुद्ध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ, ब्राह्मण का बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति ये 4 महातीर्थ स्थान दर्शन करते, मैं शुरुआत में बोलेगा सिद्धार्थ का जन्म यानी बुद्ध का पहले जीवन का जन्म लुम्बिनी, जहाँ पर उन्होंने तुष्ण मुक्त करके बुद्ध हुआ, महाबुद्धि विहार यानी बुद्ध गया, और जहाँ पर पहला धम्म उन्होंने प्रसार किया सारनाथ, और चौथा जहाँ पर उन्होंने 45 ईयर्स तक ये मानव जीवन को दुखों से मार्ग दिखाते दिखाते अंत में उन्होंने महापरिनिर्वाण लाभ किया कुशीनगर। जो व्यक्ति ये 4 महातीर्थ दर्शन करते हैं, बुद्ध ने कहा वो खुद बुद्ध को दर्शन करना बराबर होते। तो यहाँ से इतना लोग कष्ट करके जाके बुद्ध गया में रहने का कोई बंदोबस्त सही ढंग से नहीं होते हैं। हमारे ऑल इंडिया भिक्षु संघ में कुछ है लेकिन बहुत कम जाएगा है, बाकी बहुत भी बिहार है, बाकी होटल में बहुत पैसा है। तो इसलिए बांधते नहीं, यहाँ का कम से कम महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो यहाँ का लोग जाके उधर कोई दिक्कत ना हो, खाना मिले ना मिले, इतना जर्निंग करके जाके कम से कम थोड़ा शांति से, थोड़ा वेट करने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए जगह मिले, यो कष्ट करके बांधते ने बहुत बड़ा उधर आवास स्थल निवास बुद्ध विहार बना रहा है, जो ले गया देखा है। तो इसलिए बांते का उत्साह अनुप्राणित से आज ये कार्यक्रम में, अगर बांते नहीं होते तो ये नहीं होता। तो ये भी बांते का, इसमें भी बांते का बहुत बड़ा योगदान है। आज से 20-25 साल पहला जब आया तब से बांते जी 20-25 साल पहला से इस जगह के लिए बहुत उन्होंने लड़ाई किया है हीरानंदानी का साथ, हो सकता है तो शायद मैं गलत नहीं हो। तो इसलिए बांते का उत्सव अनुप्राणित से इस कार्यक्रम में, इसमें मैंने आया, आप सबको महान भिक्षु संघ को देख के मुझे भी बहुत पुण्य मिला है। बुद्ध ने कहा समानानंस दर्शनं, जो व्यक्ति श्रामण ब्राह्मण को, भिक्षु संघ को, भिक्षुनी संघ को, श्रामणी संघ को दर्शन करते हैं, देखते हैं, उसको बहुत पुण्य होते हैं। आप लोग जानते हैं बुद्ध ने कहा ज्ञाति का साया, कुटुंब का साया बहुत मनोरम है। आप लोग को जानते हैं राजा बिडुड जब बुद्ध का वंश जो है शक वंश को निधन करने के लिए जा रहा है, बुद्ध आके बार बार 3 बार उन लोगों को रक्षा किया। तो आप लोग भी इतना लोगों को देखने के बाद मुझे भी बहुत पुण्य
महसूस हो रहा है, अपने आप को आभार मान रहा हो। इसलिए इस जो आयोजक कमेटी है, सबसे पहले भांते को आभार स्वीकार कर रहा हो, और आयोजक कमेटी मुझे 2 बात बोलने के लिए भांते का माध्यम से जो मौका दिया है, फिर और एक बार सबको आभार प्रकट करते हुए हमारा बातों से अगर माननीय भिक्षु संघ को थोड़ा भी चोट पहुँचे, उपासक उपासिका को थोड़ा भी मन में कोई ठेस पहुँचे, मैं महान भिक्षु संघ से क्षमा चाहते हुए आप लोगों को ऊपर मैत्री प्रदान करते हुए हमारा बात यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। सभ्य सत्ता सुखिता हुंतो, इस संसार के सारे प्राणी सुखी रहे।